कर रहा था कि एक जी काफी अरसे के बाद जो है ना वो 174 ईयर्स के बाद लिया गया, ठीक है। ये ओमान से ली गई ग्वादर, ठीक है। ये रिलेटेड से जो ग्वादर के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बड़े वो क्वेश्चन करता है, ठीक है, और ये काफी देर बालों से चलता है। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये क्या नाम है, बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन नहीं पूछता हमजा, ठीक है, वो कितने का लिया कैसे लिया, ठीक है। ये कश्मीर के बारे में जो मकरान डिवीजन के अंडर आता है ग्वादर, मकरान डिवीजन के अंडर आता है ग्वादर, ठीक है। मकरान डिवीजन के अंडर आता है ग्वादर, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं मुझे। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग करते हैं जो है वो अंडर नफीसा। अब बलोचिस्तान के अंडर आता है, बलोचिस्तान को दिया हुआ हम, पाकिस्तान ने जानबूझ के नहीं लिया, पाकिस्तान ने जो है वो इसको जानबूझ के क्लेम नहीं किया हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो क्या नाम है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जो है वो शेयर करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एशियन जिनकी थी, ठीक है। ये वो कंट्रीज हैं जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आते हैं, ठीक है। एशियन नेशन, म्यांमार, लाओस। अच्छा, इसके बड़े मजे की एक मैं आप लोगों को ट्रिक करवाता हूँ, वो आप लोगों को उस चीज से याद हो जाएगा, ठीक है। टीवी क्लिप MBBS, टीवी क्लिप MBBS, ठीक है। T फॉर थाईलैंड, V फॉर वियतनाम, C फॉर कंबोडिया, ठीक है। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। C फॉर कंबोडिया, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, कंबोडिया, ठीक है। L फॉर लाओस, I फॉर इंडोनेशिया, P फॉर फिलीपींस, M फॉर म्यांमार, ठीक है। B फॉर बर्मा, S फॉर सिंगापुर, ठीक है। टीवी क्लिप MBBS, इस तरीके से आप लोग जब याद करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को वो सारी जो है वो याद हो जाएंगी। ये लिख लें जो है वो टीवी क्लिप MBBS। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, बर्मा। बी फोर ब्रुनाई दारुसलाम, जो लास्ट वाला बी रह गया था, बी फोर ब्रुनाई दारुसलाम जो ये है, ठीक है। और S फोर सिंगापुर, ठीक है। बी फोर ब्रुनाई दारुसलाम और S फोर जो है वो सिंगापुर।
जी, इनको एशियन कंट्रीज कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। टीवी क्लिप एमबीबीएस मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हमारे जो थे वो एशियन कंट्रीज थे, ठीक है। अच्छा, इनकी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा रेज कर दूं, फिर आपको बताता हूँ नेक्स्ट चीज। इनकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आर्कीपेलागोस, इनके आइसलैंड्स बहुत मशहूर हैं, इनके आइसलैंड्स बहुत मशहूर हैं, आर्कीपेलागोस, इनके आइसलैंड्स, ठीक है। इंडोनेशियन आइसलैंड जो है वो सबसे बड़े हैं दुनिया में, और सबसे ज्यादा हैं दुनिया में। और जो ये एक्टिव वोल्केनोज इस जगह पे बहुत ज्यादा हैं। एक मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहन में आ रहा है कि पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियंस जो हैं वो कौन से हैं, इनको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। विच ओशन इज आल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, उसे पैसिफिक ओशियन भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है कि इधर वोल्केनोज ज्यादा हैं, इधर वोल्केनोज ज्यादा हैं। विच ओशन इज कॉल्ड या विच ओशन इज रिलेटेड टू रिंग ऑफ फायर, पीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। वो कौन सा है, वो पैसिफिक ओशन है, ठीक है। स्टूडेंट, मेरे दिन में बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए एक तरतीब से लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग नए हैं, आहिस्ता आहिस्ता 3-4 लेक्चर्स के बाद ना आप लोग गौर करेंगे कि मुझे एक आदत है, जो भी बात होगी उसके रिलेटेड जो भी पीपीएससी का क्वेश्चन होगा मैं वो आपसे डिस्कस लाजमी किया करूंगा, ताकि आप लोगों का साथ साथ हो। और कुछ दिनों के बाद आप लोगों को, जब आप लोग आदी हो जाएंगे, तो आपके पास पेपर्स का भी टेस्ट साथ साथ होगा। एक तरफ हमारे टॉपिक चला करेंगे और साथ साथ हमारे पास्ट पेपर्स चला करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये चीज समझ आ गई आपको, साउथ ईस्ट, हम तकरीबन जो है वो एशियन कंट्रीज जो हैं वो कर चुके हैं। अब हम साउथ जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको भी एक दफा देख लेते हैं। ईस्टर्न कंट्रीज, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया। अच्छा स्टूडेंट, मैंने ना वो वेटिंग रूम जो है वो इनेबल किया है, जो लोग वेट कर रहे हैं ना वो क्या नाम है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इनेबल कर दिया। मैम महा, आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, कोई वेट कर रहा है तो वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को जो है ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं ठीक है, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया, जापान। जापान से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे याद आया। विच कंट्री हैज नो लैंड बॉर्डर इन एशिया, ठीक है, ईस्टर्न एशिया स्पेसिफिकली, ठीक है। वो कौन सा कंट्री है, वो जापान है। विच कंट्री हैज नो लैंड बॉर्डर इन ईस्टर्न एशिया, जापान का लैंड बॉर्डर नहीं है, ना नॉर्थ कोरिया के साथ, ना चाइना के साथ, ना मंगोलिया के साथ, ठीक है, ना ताइवान के साथ, ठीक है, ना मकाओ के साथ, ठीक है। जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं, ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज काउंट होते हैं, ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज काउंट होते हैं, ठीक है। ईस्टर्न एशियन कंट्रीज जो हैं ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज काउंट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो ईस्टर्न एशिया का चाइना कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट, विच कंट्री हैज मैक्सिमम लैंड बाउंड्रीज, चाइना। विच कंट्री हैज मैक्सिमम लैंड बाउंड्रीज, वो कौन सा कंट्री है, वो चाइना कंट्री है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, कल आप लोग स्पेसिफिक जो असाइनमेंट है वो आपकी ये असाइनमेंट है कि आप लोगों ने जो है वो पता करना है कि जो साउथ एशियन, एशियन कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज, और स्पेसिफिकली आपको साउथ एशियन कंट्रीज की लोकेशन याद हो, जुबानी ड्रा कर सकते हो आप लोग, या जुबानी बता सकते हो कि यार ये जो लोकेशन है ये वाली इस चीज पे है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम करते हैं आज दो चीजें और बड़ी मेन मेन करते हैं, इसके बाद हम ना लेक्चर को वाइंड अप करेंगे कि हम कॉन्टिनेंट्स को एरिया वाइज और कॉन्टिनेंट्स को पॉपुलेशन वाइज कैसे याद कर सकते हैं। हम कॉन्टिनेंट्स को एरिया वाइज और
कॉन्टिनेंट को जो है वो पॉपुलेशन वाइज कैसे याद कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, तो कॉन्टिनेंट्स जो एरिया वाइज थे, ठीक है, उनके अंदर ठीक है, ये मैम महा, आप प्लीज हिना को बोलिए कि वो ज्वाइन कर ले, ठीक है, वो हिना ज्वाइन नहीं कर पा रही ना, वेटिंग रूम में है वो, ठीक है, उसे प्लीज कहें ज्वाइन कर ले। बड़ी ही मजे की ट्रिक्स हैं ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है, इसको आपने गौर से अगर समझ लिया तो समझिए आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर लिया। दो बातें आपने याद रखनी है, जब हम एरिया की बात करते हैं तो हमने बात करनी है कि एरिया हमेशा खुला खुला होता है, ये लिख लें। जो ट्रिक्स होती हैं वो आपने कोशिश करनी है, तो आप लोगों ने, उर्दू कराठी मेरी वैसे भी गंदी है और ये तो बहुत ही गंदी आ रही है, ठीक है, एरिया हमेशा खुला खुला होता है, एरिया हमेशा खुला खुला होता है। पॉपुलेशन में हम सुकड़ जाते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा हो जाते हैं ना, तो पॉपुलेशन में हम लोग जो है वो सुकड़ जाते हैं। एरिया खुला खुला होता है, ए फॉर एरिया, और पॉपुलेशन में हम लोग जो है वो सुकड़ जाते हैं। अच्छा, एक तो ट्रिक ये थी। दूसरी जो यूनिवर्सल ट्रिक है, पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे एशिया और अफ्रीका रिस्पेक्टिवली एरिया वाइज भी बड़े हैं और पॉपुलेशन वाइज भी बड़े हैं। पहले नंबर पे एशिया पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी, ठीक है। अफ्रीका एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी पहले और दूसरे नंबर पे। ये हमारी यूनिवर्सल ट्रिक है, ठीक है। हमने एक ट्रिक क्या लगाई है कि पहले नंबर पे जो है वो क्या नाम है, एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज जो है वो हम लोगों ने सवर कर लिया, क्या नाम है कि एशिया और अफ्रीका पहले और दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को ये मैप नजर आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लार्ज। पहले नंबर पे जो था वो हमारा एशिया था, हम एशिया से चले अफ्रीका में पहुंच गए। हमारा ये हम एरिया वाइज कर रहे हैं। अच्छा, एरिया में हमने क्या किया था, खुले खुले रहना है, एरिया हमने क्या किया था, खुले। तो अफ्रीका से हम लोग साथ में यूरोप नहीं गए, हम खुले फैल गए, हम लोग नॉर्थ अमेरिका चले गए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अफ्रीका से हमने फैलना है, खुल जाना है। तो हमारे नजदीक यूरोप पड़ रहा था लेकिन हम नजदीक नहीं गए, हम लोग फैल गए। हम लोग जो है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ चले गए। नॉर्थ अमेरिका से ऑटोमेटिकली हमने नीचे आ जाना है साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका से फैल रहे हैं, फैल रहे हैं, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है। और अंटार्कटिका से फैल के हम लोग जो है वो यूरोप, और एट लास्ट जो है वो हम लोग चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे। वो नजर नहीं आ रहा बल्कि नजर आ रहा है, ये ले, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, एरिया ट्रिक क्या है हमारी, खुला खुला। एरिया ट्रिक है खुला खुला, यानी एरिया बड़ा खुला खुला मिल जाता है हमें, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, इसका एरिया बड़ा खुला खुला है, ठीक है ना। तो एरिया मतलब खुला खुला। दूसरी ट्रिक, एरिया हो या पॉपुलेशन हो, पहले नंबर पे एशिया ने रहना है और दूसरे नंबर पे अफ्रीका ने रहना है। तो एशिया से हम लोग अफ्रीका में आए, अफ्रीका से खुले हो गए, नॉर्थ अमेरिका में चले गए, खुले होके साउथ अमेरिका, और खुले होके हम अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से यूरोप, और यूरोप से हम लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया में चले गए। इस तरीके से हमारा जो सेटअप बना है वो हमारा एरिया का बन गया, ठीक है। अब अगर हम लोग करें पॉपुलेशन के लिहाज से, बात हमारी वही रहेगी कि एशिया हमारे पहले नंबर पे और अफ्रीका हमारा जो है वो दूसरे नंबर पे रहेगा, ठीक है। पॉपुलेशन में हम लोग सुकड़ रहे हैं, ठीक है, एशिया अफ्रीका सुकड़ के नजदीक नजदीक आ गए, तो यूरोप हमारे सबसे नजदीक है। तो तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया, यूरोप होगा। तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया, यूरोप हो गया।
इसके हम नजदीक आ गए, नॉर्थ अमेरिका। इसके हम नजदीक आ गए तो नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसके हम नजदीक आ गए तो नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, उसके हम नजदीक नजदीक रहे तो साउथ अमेरिका, ठीक है। और जाहिर सी बात है लास्ट में दो ही कॉन्टिनेंट बचते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्योंकि आबादी बहुत कम है तो फिर ऑस्ट्रेलिया सबकत ले गया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है वो अंटार्कटिका, ठीक है। रिपीट करता हूँ, एशिया अफ्रीका चाहे वो एरिया हो चाहे वो पॉपुलेशन हो, पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे रिस्पेक्टिवली। पॉपुलेशन में सुकड़ गए तो नजदीक नजदीक आ गया, नजदीक वाला अफ्रीका के नजदीक तरीन यूरोप, यूरोप के नजदीक तरीन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नजदीक तरीन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका हम पॉपुलेशन करें तो जाहिर बात है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया पीछे रह गए, तो ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की आ गई, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है वो अंटार्कटिका आ गया। इस तरीके से हमने दो चीजें मेन मेन की हम लोगों ने, जो है वो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज हमने ये चीजें की। अच्छा, अब मैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा हूँ, बाउंड्रीज ऑफ कॉन्टिनेंट, बाउंड्रीज ऑफ कॉन्टिनेंट। अच्छा, अगर हम एशिया को डिस्कस करें, हम लोग एशिया को डिस्कस करें, तो एशिया को यूरोप से सेपरेट करने वाला, लिख लें डियर स्टूडेंट, लिख लें, उड़ल माउंटेन्स हैं। विच माउंटेन्स सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, ये उड़ल माउंटेन्स हैं, ठीक है। एशिया को जो है वो यूरोप से सेपरेट करने वाला जो है वो उड़ल माउंटेन्स हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करने वाला, एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करने वाला रेड सी, विच सी सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका, वो रेड सी है। विच सी सेपरेट फ्रॉम एशिया फ्रॉम अफ्रीका, रेड सी, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये दो मेन चीजें थी, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए जो एशिया और अफ्रीका, हम क्योंकि एक्चुअली जो है वो एशिया को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारी थी मेन, कि एशिया को यूरोप से सेपरेट करने वाला उड़ल माउंटेन्स, और एशिया को अफ्रीका से। अच्छा, दो बड़े इंपॉर्टेंट मुझे एमसीक्यू याद आए। एक तो आप लोगों को बड़ा कॉमन याद होगा कि एशिया का कौन सा कंट्री है जो यूरोप से लैंड बॉर्डर बनाता है, तुर्की ई, ये आप लोग तमाम लोगों को पता होगा। और तुर्की का इस्तांबुल जो है वो यूरोप में आता है, बाकी तुर्की जो है वो एशिया में आता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, मैं आप लोगों को लिख भी देता हूँ। नहीं, रशिया कंट्रोवर्सी है, ठीक है। इस्तांबुल ऑफ, अच्छा तुर्की नहीं कहना, तुर्की ई कहना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेस्ट विच कंट्री चेंज हिज नेम तुर्की, ठीक है। इस्तांबुल ऑफ तुर्की फॉल्स इन यूरोप, रिमेनिंग तुर्की इन एशिया। अच्छा, ऐसे एक और बड़ा मजे क्वेश्चन, अब ये नहीं पता हुआ, जो पता होगा यार मैं उसे सुपर डुपर बंदा कहूंगा, कि विच कंट्री ऑफ अफ्रीका हैज लैंड बॉर्डर विद एशिया। एशिया का कौन सा कंट्री है अफ्रीका कौन सा कंट्री है जो एशिया के साथ जो है वो लैंड बॉर्डर बनाता है? नो, इजिप्ट, वेरी गुड, जबरदस्त उमर। इजिप्ट जो, अच्छा उमर में ये बताओगे कि इजिप्ट का, अब कहेगा यार सर आगे बढ़ते जा रहे हैं, इजिप्ट का कौन सा शहर है जो लैंड बॉर्डर करता है एशिया के साथ? हम लोगों ने जिस तरह किया ना, इस्तांबुल तुर्की का यूरोप में है, तो इजिप्ट का कौन सा हिस्सा है जो एशिया के साथ मिलता है? देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी, वैसे बताना है। सिनाई पेनिनसुला, डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लें। सिनाई पेनिनसुला जो है ये
सिनाई नेम लिख दिया है, समद नेम लिख दिया है, ठीक है ना, कि जो क्या कहते हैं सिनाई पेनिनसुला जो है ये क्या है, ये वो ज्वाइन करता है, ठीक है।